हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने इसका पहला क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2025 का कराया था, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाला था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है 2025 का, इसमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले ये ध्यान रखें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। इन्वेस्ट करते हैं हम फिक्स एसेट में, कहां पे? फिक्स एसेट में। और दूसरा करते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि शेयर में, डिवेंचर में। तो हम दो तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बता दूं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्राइजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर्स। जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम दो चीजों को देखते हैं, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर। इस क्वेश्चन में सिर्फ फिक्स एसेट ही है, मशीन, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको मशीन का कॉस्ट प्राइस दिया है और इस मशीन पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे आप 11th में पढ़ रहे थे, तो 11th में आपने दोनों तरीकों से पढ़ा होगा, प्रोविजन के तरीके से भी और सिंपल डेप्रिसिएशन। सिंपल डेप्रिसिएशन आप ऐसे करते थे, दिस इज मशीन अकाउंट, आपने लिखा टू कैश अकाउंट, हमने मशीन 10 लाख का खरीदा, फिर आपने साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन 10%, दिस इज 1 लाख। तो आपका मशीन का जो वैल्यू रह गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना रह गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन 9 लाख। ये 10 लाख बराबर हो गया। दिस इज सिंपल डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन होती है, ये फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करती जाती है। इसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू आता है, दिस इज रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन। इसमें उसने वैल्यू को कॉस्ट प्राइस पे रखा है, उसमें एसेट की वैल्यू को कम नहीं करा है। तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन उसने जहां नहीं लगाया, इसको प्रोविजन में ले गया है, तो उसने ऐसे बनाया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन जो है, इसका नेचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। तो जब तक आप प्रोविजन करोगे, इसका नेचर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये बिजनेस के अंदर जनरेट हो रहा है, रिजर्व बन रहा है, नॉन कैश। आपने डेप्रिसिएशन लगाया लेकिन किसी को दिया नहीं, तो ये रिजर्व बन रहा है। तो ये प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी है, ये पैसा बिजनेस के अंदर ही है। तो जो डेप्रिसिएशन आएगा, वो यहां की बजाय ये जो डेप्रिसिएशन लिखा है, वो यहां आता है बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख। यानी कि जब ये वाली सिचुएशन हो, तो डेप्रिसिएशन जहां नहीं आता, जहां आ जाता है। अब हर साल डेप्रिसिएशन जब लगेगा, तो ये वाला बैलेंस बढ़ता जाएगा, प्रोविजन अक्यूमुलेट होता जाएगा। असेट को कम करने के बजाय ये अलग से लायबिलिटी को अक्यूमुलेट करेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आपने निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इस फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करा उसने। तो आप दोनों अकाउंट बनाइए, मशीन का अकाउंट भी बनाइए और इसका अकाउंट भी बनाइए, ऐसे। दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान रखें, मशीन का नेचर क्या होता है? असेट। असेट बढ़े तो डेवलप। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए इंक्रीज वाला रूल लगाएं, असेट बढ़े तो डेवलप। तो इसका ओपनिंग बैलेंस ध्यान रखें, टू बैलेंस अराउंड। दिस इज 50 लाख ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है
वो लास्ट में 70 लाख इसके अपोजिट साइड में जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 70 लाख। ध्यान रखें, ओपनिंग बैलेंस किस लागी को लेकर लगाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रखा जाएगा क्रेडिट में? किस लागी को लगाना है कि इसका मशीन का नेचर क्या है? असेट। असेट बढ़े तो डेबिट, इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग अपोजिट साइड। ऐसे दूसरा अकाउंट है अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको नीचे लगा अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। अब इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, असेट बढ़े तो डेबिट, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। ऐसे इंक्रीज वाला रूल लगाना, तो बताएं इसका ओपनिंग बैलेंस कितना? 8 लाख। बाय बैलेंस बराबर इसकी 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस इसके अपोजिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन, इसी 10 लाख। अब क्वेश्चन के नीचे समरी में आ say this. He said during the year a piece of machinery costing rupee 1,40,000 on which accumulated depreciation rupee 90,000 was sold. यानी कि जो मशीन बिकी उसका कॉस्ट प्राइस कितना? 1 लाख। तो हम लिखें कॉस्ट ऑफ machine sold 1,40,000 less accumulated depreciation। इस मशीन पे जिस पार्ट की कीमत 1,40,000 रुपए थी, उसका accumulated आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 90,000। आज तक जब से खरीदा है आज तक 90,000। जो पीछे बच गया इसका वैल्यू, दैट इज द बुक वैल्यू और द रिटन डाउन वैल्यू। बुक वैल्यू या फिर रिटन डाउन वैल्यू, दिस इज 50,000। अब बुक में उसका वैल्यू 50,000 है, वो कह रहा है बट सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10,000, 10,000 के गेन पे बिका। तो बुक वैल्यू में गेन प्लस कर दें, गेन 10,000, तो सेल वैल्यू इसका आ जाएगा 60,000। बुक वैल्यू में गेन प्लस हो जाएगा और लॉस माइनस हो जाएगा। तो इतना बुक वैल्यू इतना गेन होगा तो सेल उसने करा 60,000 का। अब इसको कंसर्न अकाउंट में ले जाए। सबसे पहले क्या करें, जब आपका कोई एसेट बिकेगा तो उसमें 3 एंट्रियों को आपको दिखाना है। वो बिका कितने में? 1, उस पे गेन या लॉस कितना होगा? 2, और उस पे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 3। तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 3। इन 3 एंट्रीज को आपने एप्रोप्रिएट अकाउंट में ले जाना है। दिस इज योर वर्किंग नोट, दिस इज वर्किंग नोट। बताइए, जो मशीन बिका उसका अकम्युलेटेड 90,000 है। अकम्युलेटेड का मतलब आपकी डेप्रिसिएशन हर साल प्रोविजन को अकम्युलेट करते जाएगी। हर साल का डेप्रिसिएशन अकम्युलेशन होगा तो वो बढ़ेगा। अब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,90,000। तो अकम्युलेटेड का मतलब हर साल की डेप्रिसिएशन जो वो प्रोविजन बढ़ेगा, वो इतना आएगा बाय डेप्रिसिएशन। हर साल की डेप्रिसिएशन 2,90,000। अब ये डेप्रिसिएशन आपका क्या बना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन। जब आप लिखते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वहां चला जाएगा। अब जो असेट बिका, ये पूरे साल में डेप्रिसिएशन लगा। जो असेट बिका उसका डेप्रिसिएशन 90,000। ये डेप्रिसिएशन जहां से ट्रांसफर होके फिक्स असेट में चला जाए।
जब कोई एसेट बिकेगा तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन से ट्रांसफर होके मशीन में चला जाएगा। जब डेप्रिसिएशन लग रहा है तो एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, देखिए डेप्रिसिएशन से एक्यूमुलेशन बढ़ा है, और जो एसेट बिक गया उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन को कम करेगा और एसेट को भी कम करेगा। ये टू मशीन अकाउंट दिस इज 90,000, ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, जो मशीन बिका उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर से ये एक्यूमुलेशन को कम करेगा, वो डेप्रिसिएशन जो एसेट बिक जाएगा उसकी एक्यूमुलेशन, उस अमाउंट से एक्यूमुलेशन कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ एसेट कम हो जाएगा। इधर भी है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 92। ध्यान रखें बच्चों, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन को बढ़ाएगा, जो एसेट बिक गया उसका एक्यूमुलेशन को कम करेगा और मशीन को भी कम करेगा। तो एक्यूमुलेशन जहां ये एक्यूमुलेशन बढ़ेगा इससे और कम होगा इससे, ये कम हो गया और इसने फिक्स एसेट को भी कम कर दिया। ये अब ये एंट्री होगी एक। दूसरी एंट्री गेन से एसेट बढ़ता है, मशीन पे गेन हुआ, लॉस हो तो सेट कम होता है, गेन हो तो सेट बढ़ता है। जाने ये इसका नेचर एसेट है, बढ़ेगा तो इधर, कम होगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखें गेन, कितना गेन होगा 10,000। ये जो गेन है ये आपका क्या बनेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपने लिखा ना, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये उसमें है। अब ये गेन भी हो गया, आपने इसको भी कर दिया और 90,000 इसको भी कर दिया। अब बच गया गेन को भी कर दिया। अब बच गया सेल, 60,000 का सेल हुआ। जितनी वैल्यू का एसेट सेल होगा, मशीन सेल होगी, उससे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, सेल होने से वैल्यू कम होगी, परचेज से बढ़ेगी। क्या लिखें, बाई कैश। सेल होगा तो कैश आएगा, ब्रैकेट में लिखें सेल। कितने का सेल होगा, 60,000। ये जो सेल है, ये सेल ये बन जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। फिक्स एसेट बिकने से हमारे पास पैसा आया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। ध्यान रखें। अब ये तीनों एंट्री अपनी अपनी जगह पे चलेगी। बिका तो फिक्स एसेट कम हो गया, गेन से फिक्स एसेट बढ़ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन को कम करेगी और फिक्स एसेट की क्रेडिट साइड पे चल जाएगी। इसका एक वेरिफिकेशन देखिए। आप इन तीनों एंट्रियों को वेरीफाई करें, इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा, 1,50,000। उसमें से 10,000 को माइनस करिए, इसकी कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका वेरिफिकेशन है। आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस सेल, इन दोनों को प्लस करें और उसमें से गेन को माइनस करें तो आपकी कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन है। अब क्लोज करिए इसको क्लोज करें। दिस इज 10,90,000 बराबर आ गया। आपको मैंने बता दिया इसका असर कहां जाना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो नहीं बना रहे, इसलिए ये इधर ही छूट जाएगा। इसका दूसरा असर कहां गया, मशीनरी को कम कर दिया। अब मशीनरी अकाउंट को क्लोज करें। जो असेट बिक गया उससे फिक्स असेट कम हो गया, और अब जो डिफरेंस इधर आएगा वो परचेज होगा, क्योंकि बढ़ेगा किससे, परचेज बढ़ेगा, किससे, परचेज, और किससे बढ़ेगा, गेन से। कम किससे होगा, सेल से, और किससे कम होगा, डेप्रिसिएशन से, और किससे कम होगा, लॉस से। तो बताइए, इनको टोटल करिए। 70 लाख प्लस 1,50,000, 71,50,000। बड़ी साइड का टोटल करिए, इसको अपोजिट साइड में शिफ्ट करिए। दिस इज 71,50,000। 71,50,000 से 50,000 10,000 71,50,000 माइनस 50,10,000 21,40,000। दिस इज टू कैश। ब्रैकेट में देखो परचेज। जो डिफरेंस इधर आ रहा है
इसको लिखे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब बड़ी साइड से छोटी साइड को माइनस करा, इधर जो डिफरेंस आएगा वो परचेज है, इधर लिखा मैंने ये परचेज है, इधर परचेज और गेन आएगा। तो कितना परचेज आ गया 21,40,000। अब दोनों साइडें आपकी बराबर आ गई, राइट। ये जो परचेज है ये आपका बन गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। बस हो गया क्वेश्चन आपका। परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो आ गया और सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आ गया। ये जो गेन है ये क्या बन गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये डेप्रिसिएशन क्या बन गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसको ऐसे लिखना है, cash flow from investing activities. बताइए particulars amount। देखिए सेल ऑफ machine, this is inflow, sale of machine 60,000, inflow mean पॉजिटिव, सेल का पॉजिटिव बैलेंस है, सेल करने से पैसा आएगा दिस इज पॉजिटिव, और परचेज करने से पैसा जाएगा दिस इज नेगेटिव, परचेज ऑफ मशीन। दिस इज 21,40,000, परचेज करने से पैसा जाएगा नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में रखें, दिया गया। इसका ओवरऑल रिजल्ट लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी 20,80,000। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ध्यान रखें, कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन अगर आप पिछले 4-5 सालों का देखेंगे तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट जरूर मिल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। उसमें आपको फिक्स एसेट मशीन का कॉस्ट दिया होगा और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन दिया। आप मशीन की कॉस्ट को मशीन अकाउंट में ले जाएं, पिछले साल का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है ये डेबिट साइड में चला जाएगा। क्या ला देगा इसका, मशीन का लेते क्या एसेट, बड़े को डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लेंगे और क्लोजिंग को उसके अपोजिट साइड में। तो ये लिखा ओपनिंग क्लोजिंग। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका नेचर होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी बड़े तो क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट और क्लोजिंग को डेबिट। इसका ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग को क्रेडिट, ये आ गया इसको ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग। अब आपको उसने एडजस्टमेंट में दिया था कि जो मशीन बिका है उसका कॉस्ट प्राइस 1,40,000, उस कॉस्ट प्राइस से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो आपका बुक वैल्यू आ जाएगा। बुक वैल्यू में गेन को ऐड करें तो आपका सेल वैल्यू आ जाएगा। अब सेल वैल्यू से एसेट कम होगा, ये सेल, इससे एसेट कम हो गया, और उसका जो गेन है, गेन से एसेट बढ़ा। गेन क्या बन जाएगा आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा गेन। ये अब जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका था, वो एक्युमुलेशन हर साल के डेप्रिसिएशन से एक्युमुलेशन बढ़ेगा और जो एसेट बिक जाएगा उससे एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन कम होगा। तो इस साल का डेप्रिसिएशन ये था 2,90,000, इससे ये बढ़ गया, और बिके हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन एक्युमुलेशन को कम करेगा। इधर से कम हो गया माइनस, इधर से मशीनरी को कम कर दिया। अब आपका जो डिफरेंस आएगा इधर वो परचेज है। ये परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है और वो सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। दैट्स ऑल। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, देखते रहिए, और ऐसी चीजें आसान बना बना के आपने लाता रहूंगा।